भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन माइनॉरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमारा सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री एसवाई कुरैशी। इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए चुना कि वो काबिल है, वो योग्य है, वो काबिल है, वो योग्य है। और संवैधानिक पदों पर इसलिए चुना कि वो श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। ये अच्छी बात भी सुनने में आपको बुरी लगती है, हो जाइए, लेकिन क्या इतना शोर मचा रहे हैं। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अंततः देश टूट गया था। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आया था, वो बीज था बंटवारे का। आपने वो त्रासदी भोगी है, प्रधानमंत्री जी, आपने वो त्रासदी भोगी है, आपने वो पीड़ा सही है और आप अपने राज्य में ये कर रहे हैं। आपने एक शेर पढ़ा था एक बार इस सदन में हमें संबोधित करते हुए, आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूँ। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज है वो ये लम्हा, आज है वो लम्हा। हम करने क्या जा रहे हैं? मजहब पर आधारित आरक्षण। बैठ जाइए, अब बार-बार में क्यों खड़े हो जा रहे हैं? बार-बार क्यों खड़े? मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी के साथ कहती हूं। लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वो मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली और उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया। अध्यक्ष को संबोधित करिए। आप भी अब आपस में शुरू हो गया आप लोगों का। ये क्या हुआ? इधर बोलिए। हाँ तो इधर बोलिए, इधर बोल के बोलिए जो बोला। मैंने ये आरोप लगाया था, सही लगाया था कि आरएसएस बीजेपी के इशारे पर माइनॉरिटी शब्द को कांग्रेस से हटाया, इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं कमंडल वाले लोगों, आप बहाना बना रही हैं, बहाना बना रही है। इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है और देश का बंटवारा आप चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं और खड़े हो गए। मैं आपसे कह रही हूँ, सरकार ने चतुराई करी आपके साथ। सुबह आपकी बात मान ली, शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा बटा लिया और आपकी बोली बंद हो गई। ओबीसी रिजर्वेशन में से 4.5% जब माइनॉरिटी को दिया, अंदर अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। शरद यादव करेंगे विरोध, शरद यादव विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते। अंदर अंदर आप उबल रहे हैं। क्यों नहीं विरोध कर सकते? क्योंकि आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के, तो लोग कहेंगे अगर आप विरोध करोगे तो कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो पर हमरा हमरा छोड़ के। इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। हाँ, बोल नहीं पा रहे, रुक गया। सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, दोनों तरफ से फायदे में रही सरकार, और आपका हिस्सा लूट लिया। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणव दा का जवाब सुनकर हैरानी हुई। जब मैंने ये आपत्तियां उठाई, आप पीठासीन नहीं थी,
उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी का रोल अख्तियार क्यों करें, अपने आप अदालत को जो करना होगा कर लेगी। उनकी बात से ऐसे लगा जैसे ये बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वो सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सेशन आ रहा है, वित्त मंत्री को काम बहुत होते हैं, उनको लगता है ये बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया बढ़िया बेकार जैसा हो जाए कि एक बार कि हम बिल ले आए। लेकिन ये सही नहीं है, ये सोच भी सही नहीं है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती। कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर के सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, ये तो हो सकता है। लेकिन एक चीज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल सामने है और जिस सदन में इतने बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, अब चिदम्बरम जी का गृह मंत्री के नाते हमारा विरोध होगा, पर वो एक नामी गिरामी वकील है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आई एक्नॉलेज हिम एज एन एमिनेंट लॉयर। कपिल सिब्बल बैठे, होगा राजनीतिक विरोध हमारा, इनके बिल रुक जाते होंगे राज्यसभा में, लेकिन वो संविधान के विशेषज्ञ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सलमान खुर्शीद बैठे हैं, पवन बंसल बैठे हैं और प्रणव दा चाहे लॉयर ना हो लेकिन इतना अनुभव है उनका इस संसद का, इतने अनुभवी सांसद हैं। यहाँ अडवाणी जी बैठे हैं, 40 साल का जिनका राजनीतिक अनुभव है और छोटी मोटी टूटी फूटी जानकारी तो मुझे भी है अध्यक्ष जी संविधान की।